बैठो अपने घर में आराम से, लगो वोट उसकी लाइन में, साहब की खड़ा हुआ कुछ नहीं होगा। कानून को अपने हाथ में मत लेना, कुछ नहीं होने वाला। मैं ऊपर से बात करके आया हूँ, नीचे वालों की तरह से साइकिल पंक्चर साइकिल के पीछे भागने वालों में नहीं होगा। और हमारे बस्ती का कोई भी इंसान अगर नगर पालिका के अंदर पहुंचा होगा तो टाइम पर शहाबुद्दीन गोरी साहब नगर पालिका के अंदर पहुंचते थे और टाइम देख कर ही नगर पालिका को छोड़ते थे। मोहतरम अजीजान वतन, मेरे हमवतन दोस्तों, अजीजों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन, टांडा के गयूर अवाम, टांडा के गैरतमंद लोगों, दबे पिछले अवाम, मेरे मजलूम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने बहुत सारी ऐसी बस्तियां देखी होंगी और बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे करिए देखे होंगे जहां के लोग और जहां पर रहने वाले थोक की तादाद में कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई लॉयर है, कोई एलएलबी है, कोई एलएलएम है, कोई एमबीबीएस है, कोई डॉक्टर है। आसपास में ऐसी बस्तियां होंगी। ऐसे लोग भी देखे होंगे, ऐसी बस्तियां भी देखी होंगी जहां के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल या कारोबारी होंगे। यहाँ पे कम से कम 1000 लोग एलएलबी हैं। जिला आगरा में एक छोटी सी ऐसी बस्ती है स्वामीनगर के नाम से, जहां कितने लोग आर्मी में कमीशन ऑफिसर हैं, इंजीनियर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। लेकिन क्या आपने, एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या आपने कभी सोचा कि इस 1 लाख की आबादी में जो मशहूर तारीखी कारोबारी बस्ती है, इतनी बड़ी कारोबारी बस्ती में न तो कोई डॉक्टर था अब तक, न कोई वकील था अब तक, न कोई इंजीनियर था अब तक, न कोई साइंसदान था अब तक और न कोई कायद था अब तक। इक्के दुक्के एक्सेप्शन होते हैं जो वाल्व या गेट क्रैश कर देते हैं। उसकी वजह कुछ समझ में आती है आपको? क्यों? ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचे आप, यहां खड़े खड़े आंखें बंद करके सोचे, हिम्मत के साथ में काम लें। मेरे पास कोई मंशूर इस बार नहीं है, मैं कुछ दिलाने के लिए नहीं आया हूं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन ये बात याद रखना कि मैं ही इस बस्ती में वो वाहिद आदमी हूं जिसके बारे में मशहूर है कि इसकी जुबान पत्थर की लकीर होती है, जो मैंने कहा वो हुआ और वो होगा इंशाअल्लाह। एक 6 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे को अगर आपने नगर पालिका भेजा है तो हमने काम किया है। कोई हिंदू आया है तो हमने काम किया है, कोई मुसलमान आया है तो हमने काम किया है। ना हमारे सामने कोई बिरादरी थी, ना हमारे सामने कोई मजहब था। हमें वोट सबने दिया, हम नगर पिता थे, हमने अपनी औलाद का काम किया, किसी गैर का नहीं काम किया। सब हमारी औलाद है, इस जज्बे के तहत हमने काम किया है। हमारे बच्चों को रहने की जगह मिलनी चाहिए, इज्जत की जगह मिलनी चाहिए, अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए, रहने का इंतजाम होना चाहिए, हमारे ख्वाब थे पढ़ने का इंतजाम होना चाहिए, स्लाइडर हाउस होना चाहिए। वो दूसरे साहब कह रहे हैं 5 साल तक गुजारने के बाद में अल्लाह की कसम 2 बनवा दूंगा। 5 साल में मेरे 65 करोड़ रुपए जो मंजूर कराए थे और नगर पालिका की ग्रांट समेत 135 करोड़ रुपए जो हमारे थे, अगर उसके बाद 1 रुपए 35 पैसे का कोई बजट हुआ हो तो ला दो, हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे भाई। लाओ भाई, मंजूर अगर कराया हो लेकर आओ, मंजूर कराने की बात मैं कह रहा हूँ। तो देखो ये अस्तबल बन गया स्टेडियम का, अगर मैं होता तो स्टेडियम जरूर बनता और इंशाल्लाह दोबारा ये स्टेडियम ही बनेगा, सबसे खूबसूरत बनेगा। जो लोग आज चेयरमैन बन रहे हैं
एक हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं मोहल्ला बरगद में, वो हैं तो जो है साइकिल सवार, लेकिन जब वो घोड़े का अस्तबल बन रहा था स्टेडियम के नाम पे तो बैठ के तकरीर कर रहे थे। जरा याद करो तकरीर में वो बोल रहे थे कि मंडल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा स्टेडियम बना है। समाजवादी के थे भाई, स्टेडियम पे तकरीर कर रहे थे मदरसा दारुल के सामने। क्या नाम है उनका, जिन्ना टोपी जो लगाते हैं, मास्टर साहब एम सगीर साहब। कौन सी पार्टी का जरा बताओ। जब वो पार्टी में दूसरी थे तो इसके स्टेज पे तकरीर क्यों कर रहे थे कि मंडल का सबसे अच्छा है। बात साबित होती है कि ये सब के सब मिले हुए थे, सब एक स्टेज पे बैठे थे। उस टाइम पे प्रमोट कर रहे थे कि शहाबुद्दीन को टाणे में मत घुसने दे, हम तेरे साथ हैं, हाई शाह जोर लगा के। लेकिन मैं आया, और मैं इसलिए आया हूं कि कौमों की जद्दोजहद और कौमों के ख्वाब एक दिन में एक नालायक आदमी के कहने से 5 साल में चकनाचूर नहीं हो जाते। ये ख्वाब जो हमने देखे हैं, वो पूरे होंगे एक बदबख्त इंसान के कहने से वो ख्वाब तोड़े नहीं जा सकते। आपका मुझे साथ चाहिए। इन बदबख्तों का, इन मुनाफिकों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। मुझे कह रहे हैं झूठ बोलने के लिए आ गया। मुझे बताओ मैंने स्लाटर हाउस नहीं बनाया। कह रहे 19 स्लाटर हाउस बंद कर दिया। 1988 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही स्लाटर हाउस बंद हुआ है। मेरे आने से पहले 1990 से स्लाटर हाउस में गोश्त नहीं कट रहा। कह रहे शहाबुद्दीन ने बंद कर दिया। इसको कहते हैं जूतों से नहीं आंख में घुसना। हमने स्लाटर हाउस बनवाया, जब कहीं रामपुर में नहीं बना, यहां बन रहा था। और इंशाअल्लाह याद रखें, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, ये हुकूमत की कैदें, ये हुकूमत की दीवारें हम जैसे लोगों को रोक नहीं सकती। ना 2014 में रोका, ना 2017 में रोका, और ना 2023 में रोकेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे बस्ती का कोई भी इंसान अगर नगर पालिका के अंदर पहुंचा होगा तो टाइम पर शहाबुद्दीन गौरी साहब नगर पालिका के अंदर पहुंचते थे और टाइम देख कर ही नगर पालिका को छोड़ते थे। शहाबुद्दीन गौरी साहब ने हमारे बस्ती के लिए साबित कदमी दिखाई थी कि यहाँ पर चेयरमैनी कैसे की जाती है। और चेयरमैनी 2017 तक नगर पालिका के अंदर बैठकर दिखाया था कि चेयरमैनी इस तरीके से होती है और विकास इस तरीके से होता है। और हमारे साथ में धोखा होने के बाद में जो विनाश हमारे बस्ती के अंदर हुआ है, उसकी तरफ आपकी याद लेकर आऊं। आज बहुत कुछ सोचने पर मजबूर, इसलिए वक्त कम है और लगभग हमें यहाँ पर पहुंचने में बहुत देरी हुई है। मैं आप लोगों से उसके लिए माजरत खा हूँ और इस वक्त 9:25 हो रहे हैं। इसलिए कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल किया है, हमारे खिलाफ जो बगावतें शुरू की है, हमारे खिलाफ जिन्होंने आज की चिंगारी छोड़ी है, मैं आज इस मंच के बाद लोगों ने बात करता हूँ। मैं कहता भाई बाप की बस्ती का बंदा हूँ कि सन 1995 से लेकर आज 28 साल हो चुका है आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। सन 1995 के अंदर हमने सबसे पहला इलेक्शन चेयरमैन साहब को लड़ाया। आपको यह होगा किला पर खड़ा होगा। दिवस ये है मोहल्ला मनियारान और आज 28 तारीख है 28/4/2023 और आज शहाबुद्दीन गौरी साहब एक्स चेयरमैन टांडा की आज दूसरी मजलिस थी जिसे सभा बोलते हैं। और यहाँ पे जो रौला था वो अपने आप में एक तारीखी रौला है। टांडे की तारीख में ये सबसे बड़ा एक रौला था और हमने देखा कि यहाँ पर लोग बड़े बेताब थे उन्हें सुनने के लिए और उनके पीछे जो हुजूम था, एक जन सैलाब था, वो इतना जबरदस्त था कि हम उसे पूरी तरह कवर भी नहीं कर पाए और इतनी लंबी लाइन थी कि हम आपको पूरी तरह दिखा भी नहीं पाए। आने पर उनके साथ जो 2017 से 22 तक जो उनके साथ उनके एक जो ड्राइवर जिनको उन्होंने खड़ा किया था अपने सीट के लिए, औरत की सीट होने की वजह से, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने धोखा दिया और 4 साल तक वो यहाँ टांडे में
इस वजह से नहीं आए कि लोगों को क्या जवाब देंगे। अब 2023 में शहाबुद्दीन गौरी फिर एक बार आवाम के दरमियान हैं, उनकी तमाम शिकायत को दूर करने के लिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।